हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में पंचम पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कल हमारा जो है चौथा पाठ पूर्ण हो गया है जिसका नाम था शिशु लालनम। और उसमें मैंने आपको जो है भगवान श्री राम, लवकुश एवं जो विदूषक का आपस में संवाद था उसके बारे में मैंने आपको समझाया और जो है प्रश्नोत्तर आज मैं आपको भेज दूंगा। आज हम जो है संस्कृत विषय में पंचम पाठ में एक बार पुनः इस पाठ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? जननी तुल्य वत्सला, यानी जननी के समान, माता के समान जिसका प्रेम है। ठीक है, इसका शीर्षक क्या है? जननी तुल्य वत्सला, यानी माता के समान जिसका प्रेम है। ठीक है, तो आइए हम उसी पर चलते हैं। प्रस्तुतः पाठः, जो पहले पाठ का जो होता है वो सारांश होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सारांश, और संस्कृत में प्राक्कथन, पूर्ववाक्य इत्यादि कहते हैं। तो आइए उसमें चलते हैं। प्रस्तुतः पाठः, यह जो प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास विरचितस्य। महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास जी को आप जानते होंगे, जिन्होंने जो है 18 पुराणों की रचना की है, 4 वेदों का प्रणयन किया है। क्योंकि ये जो पूरा वेद था पहले यह एक ही था, फिर जो है व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया है। व्यास जी ने वेदों को बनाया नहीं है, अपितु जो है वेदों का विस्तार किया है, इसलिए इनका नाम वेदव्यास हुआ। वेदों का विस्तार किया है इसलिए इनका नाम वेदव्यास हुआ। नहीं, इनका नाम तो क्या है पता है? कृष्णद्वैपायन। क्या है? कृष्णद्वैपायन। 2 कृष्ण हुए हैं। एक श्री कृष्ण के नाम आप जानते हो जो वृंदावन वासी हैं, और दूसरे हमारे जो हैं कृष्णद्वैपायन। द्वीप नाम के द्वीप में रहते थे इसलिए इनका नाम हुआ द्वैपायन। तो जो महर्षि वेदव्यास हैं, इन्होंने जो है अपने जीवन काल में बहुत से नाना ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 18 पुराण है, 4 वेदों का विस्तार किया है, उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्र इत्यादि। ठीक है, तो ऐतिहासिक ग्रंथस्य, उनका जो सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ है कौन सा? महाभारत। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक महाभारत में हैं। और महाभारत में ऐसी ऐसी दिव्य कथाओं का वर्णन है, ऐसी ऐसी दिव्य कथाओं का वर्णन है, यदि मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार उन कथाओं को पढ़ ले, उनका अनुसरण कर ले, तब उसका कल्याण हो जाएगा। चाहे वो राजधर्म की कथाएं हों, चाहे वह तो नीति धर्म की कथाएं हों, अथवा तो यानी किस व्यक्ति का क्या धर्म है, सारे धर्मों का निरूपण महाभारत में हुआ है। इसलिए एक सूक्ति आती है, एक श्लोक आता है, उसमें बताया कि यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में जिसका वर्णन नहीं है उसका वर्णन कहीं पर नहीं है, और जिसका महाभारत में वर्णन है ऐसा वर्णन और अन्य कहीं भी नहीं है। तो यन्न भारते तन्न भारते। तो ऐसे विशाल महाभारत से, और किस? वन पर्व से। महाभारत में कुछ पर्व हैं। पर्व का मतलब क्या होता है? खंड। उसको हम कांड भी कहते हैं, उसको हम पर्व भी कहते हैं, उसको हम भाग भी कहते हैं, उसको हम अंक भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पर्व हैं, जिसका नाम क्या है? वन पर्व। वन पर्व में जो है पांडवों की वन की कथा है। किसकी कथा है? वन की, कि पांडवों ने कैसे वन में निवास किया, अपना जो वनवास था उसको कैसे काटा, इसका जो है बहुत सुंदरता से वर्णन किया गया है। तो इत्यतः गृहीता, इसको यहाँ से ग्रहण किया गया है। इयम कथा, इयम आनी यह है कथा, यानी कथा, सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में। यह जो कथा है सर्वेषु यानी सभी, प्राणिषु यानी प्राणियों में, समदृष्टि भावना प्रबोधयति, एक समदृष्टि भाव को हमको ज्ञान देती है, प्रबोध करती है, हमको समझाती है। इयम यानी यह, कथा यानी कथा, सर्वेषु सभी प्राणियों में, समदृष्टि भावनाओं, एक समदृष्टि भावना को प्रबोधयति यानी हमको ज्ञान देती है कि हमको जो है सभी प्राणियों में समदृष्टि रखना चाहिए, किसी के प्रति पक्षपात नहीं रखना चाहिए, हमेशा जो है समदृष्टि रखना चाहिए। अस्याः अभीप्सितः, अस्याः यानी इसका, अभीप्सित यानी जो इच्छार्थ है, अर्थोस्त यानी अर्थ है, यत यानी जो समाजे यानी समाज में, विद्यमानात्
यानी जो विद्यमान, विद्यमानान यानी जो विद्यमान है, कि हमारे समाज में जो विद्यमान है, दुर्बलान यानी दुर्बलों को, प्राणिनः यानी प्राणियों को, प्रत्यपि मातुः वात्सल्यम, प्रत्यपि यानी प्रति, मातुः वात्सल्यम प्रकर्षेणैव भवति, यानी जो मातु का वात्सल्य होता है, दुर्बलान प्राणिनां प्रति अपि मातुः वात्सल्यम प्रकर्षेणैव भवति। ठीक है, तो जो माता का जो वात्सल्य होता है वह बड़ा ही समान रूप से सबके प्रति एक जैसा होता है। अब आइए हम चलते हैं कश्चित यानी कोई, कृषकः यानी कृषक। कश्चित का तात्पर्य क्या होता है? कश्चित ये जो शब्द है, कश्चित जो शब्द है वह पुल्लिंग का है। आप लोग 10th क्लास में आ चुके हो और मैंने आपको जो है ग्रामर कई बार पढ़ाई है, तो इसलिए इसका संधि विकसित होगा कह धन चित, तो हो जाएगा कश्चित। कृषकः यानी कृषक, किसान। बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्द कहते हैं बैल को, बोलते ना ये बैल बुद्धि है, क्या बोलते हैं? बैल बुद्धि। तो जो बलिवर्दाभ्याम, एक बैल नहीं है, 2 बैल हैं। कितने बैल हैं? 2 बैल। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र यानी खेत को, कर्षणम यानी जोत रहा था। कोई किसान है, वह जो है बलिवर्दाभ्याम यानी अपने बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत् यानी खेतों को जोत रहा था। तयो हो यानी उन दोनों में से, तयो का मतलब क्या है? उन दोनों में से। बलिवर्दयो हो, बलिवर्दयो हो यानी दोनों बैलों से एक यानी एक, शरीरेण दुर्बलः शरीर से बड़ा ही दुर्बल था, और जवेन गंतुम अशक्तस्य आसीत् और जो बोवनी करने में अथवा तो जोतने में वह जो बैल था अशक्त था। अशक्त यानी मतलब उसके शरीर में शक्ति नहीं थी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर बैठ करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।